हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे सेक्शन बी, जो कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का है। उसमें हम लोग ग्रामर वाले पार्ट के जो 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमको अटैम्प्ट करना होता है 10 मार्क्स का, उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजन के साथ हम लोग करेंगे हर एक क्वेश्चंस को। तो ये मैं PW की एक बुक है, उसका सिंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 ले रखा हूँ। इसके क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूँ। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। लेट्स सी, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। अब ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक लेटर के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। क्या लिखा गया, डियर मैडम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव सक्सेसफुली डैश, यहाँ कंप्लीट वर्ड है, इसी का आपको वर्ब फॉर्म चेंज करके यहाँ लिखना है, द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। क्या लिखा हुआ, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, मैं ये लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हम लोग कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड, हैव के साथ V3, तो ये चीज़ आप लिखते चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि हैव के साथ V3 स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। होप कि आपको विजिबल होगा अच्छे से वीडियो हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ए ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट, आइडेंटिफाई द इरर एंड सप्लाई द करेक्शन। इरर करेक्शन के क्वेश्चंस में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट को रखना है, जिसमें से मेन आपका है टेंस, मॉडल्स, वर्ब फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं, नाउन्स। तो आइए शुरू करते हैं। द एंशियंट रूइंस, रूइंस मतलब क्या होता है, रूइंस मतलब यहाँ होता है अवशेष, जो रिमेनिंग पार्ट होता है कोई भी चीज़ का, बिल्डिंग का, ऑफ रोम आर अ ब्यूटीफुल। अब आपको और आर पे डाउट जा रहा होगा, तो ये आर जो है यहाँ पे रूइंस के लिए है, ये प्लुरल है, तो ये सही है आपका। आर अ ब्यूटीफुल साइट टू सी, टू के साथ भी वन, ये भी सही है। स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट, ड्यूरिंग द सनसेट ये भी सही है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ SITE यूज़ किया गया है और यहाँ सी का बात किया गया। सी मतलब देखना। ये साइट जो होता है SITE साइट, ये साइट मतलब कोई जगह हो जाता है, स्थान, ये जगह कहते हैं ना, हम फलाने साइट पे हैं, कोई लोग जॉब करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इरर, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, SIGHT साइट। अब आपके माइंड में ऐसा सवाल हो रहा है सर कि स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हाँ, मीनिंग के सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका मीनिंग कैसा है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं जब ये वीडियो एडिट करूँगा तो आपको होगा, क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा यहाँ पे। वो मैं टुगेदर विथ का एक सिंपल पेपर था, उसमें मैं बना रहा था, तो वहाँ सिगरेट वाला एक क्वेश्चन था, उसमें निकोटीन के जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीजा एंड जॉन हैड अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द समर वैकेशन, रिपोर्ट लीजाज क्वेश्चन। लीजा के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। लीजा का क्वेश्चन क्या है, हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर द समर वैकेशन। क्या पूछा, लीजा क्या पूछ रही है, लीजा पूछ रही है, तो क्या हो जाएगा, लीजा आस्क्ड, लीजा आस्क्ड। अब बताओ ये क्या है, हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर द समर वैकेशन, येस नो क्वेश्चन है ना, क्या आपने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। तो येस नो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। और किससे पूछ रही है, जॉन से, तो लीजा आस्क जॉन इफ़ हैव यू डिसाइडेड। क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव है, तो ऑफकोर्स इसको हम लोग एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। इफ़ यू, जॉन के लिए क्या हो जाएगा चेंज होके, बाय द फॉलोइंग रूल, SON 1 2 3 1 2 3। जॉन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, सॉरी यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। हैव यू, ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, जॉन, तो यहाँ हो जाएगा इफ़ ही, क्या हो जाएगा, इफ़ ही। अब हमारा सेंटेंस देखिए किसमें है, डिसाइडेड, ये हमारा क्या है, V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट में, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इफ़ ही हैड डिसाइडेड, इफ़ ही हैड डिसाइडेड, इफ़ ही हैड डिसाइडेड। आगे क्या है दूसरा पार्ट हमारा, इफ़ ही हैड डिसाइडेड वेयर, इफ़ ही हैड डिसाइडेड, और आगे वाला पार्ट में कोई चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा। आगे हमारा जो भी पार्ट है, वेयर टू गो फॉर द समर वैकेशन, ये एज यूजुअल यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज होने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर उसी चैप्टर से है, रिपोर्ट करना है। रीड द डायलॉग बिटवीन द मैनेजर एंड हिज एम्प्लॉय रिगार्डिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से आ रहे हैं, तो इस साल के लिए भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हम व्हाट्सएप चैनल पे और भी क्वेश्चंस ऐसा डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के लिए ऐसे लिंक तो आपके यूट्यूब के मेरे चैनल पे भी है, बायो में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं लगभग हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से देख सकते हैं। क्या है, मैनेजर, हाउ डिड यू डेवलप सच एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एम्प्लॉयज, आई बिलीव इट कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। सेलेक्ट द करेक्शन ऑफ द कंप्लीट रिपोर्टिंग अबव द डायलॉग्स। क्या है, द मैनेजर आस्क द एम्प्लॉय, मैनेजर ने क्या किया, एम्प्लॉय से पूछा है, क्या पूछा है,
हाउ डिड यू, क्या ये येस नो क्वेश्चन है? तो नहीं, बिल्कुल येस नो क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें बताना है। हाउ है, WH क्वेश्चन है, तो हाउ का क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो हाउ का हम लोग लिख देंगे हाउ। अब यहाँ देखिए डिड V2 यानी कि पास्ट का बात हो रहा है, सिंपल पास्ट का, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यू किससे पूछ रहा है, एम्प्लॉय से, उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो हाउ ही, डिड का पास्ट हो जाएगा हैड, हाउ ही हैड डेवलप्ड, DEVELOPED डेवलप्ड सच एक्सेलेंट प्रॉब्लम, यहाँ से पूरा लिख देंगे, सच एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। द एम्प्लॉय रिप्लाइड दैट ही बिलीव्ड दैट इट केम फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। हो गया, बस इतना ही था। हाउ ही हैड, और ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, क्या है, हाउ ही हैड डेवलप्ड, हाउ ही हैड डेवलप्ड, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो ऐसा ही नहीं हो सकता था, क्योंकि येस नो टाइप क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence according to the context of company memo. In the company memo, it is essential that all employees read and understand the new policy. जो नई पॉलिसी आई है उसको रीड करे, उसको अंडरस्टैंड करे, एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। एंड ये जो भी आपको पॉलिसी है वो पढ़ना है, और ये पॉलिसी जो है वो अगले ही वीक से लागू हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देन बोला गया है, तो देन तो ऑफकोर्स नहीं होगा, देन शुड बी इम्प्लीमेंटेड नहीं, दिस और दैट में कन्फ्यूजन है। तो जब हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस। तो जो भी चीज़ अभी पढ़ रहा है एम्प्लॉयज जो है, उसके सामने कंपनी मेमो जो है, बोला गया ना, इन द कंपनी मेमो, जो कंपनी का मेमो है, इट इज़ एसेंशियल दैट, सारे एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और दिस शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए, दिस शुड बी, ये क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो ये सारे ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको जब दूसरी बार ऐसे ही सिंपल वर्क को सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत कम से कम हो। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ ट्रैवल एजेंसी प्रमोशनल ब्रोशर। क्या कह रहा है, द टूर पैकेज इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एंजॉय द लोकल क्यूशन। अब कह रहा है इसमें एरर कहाँ पे है, एरर वाला पार्ट को हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो वेट देखते हैं हम लोग क्या एरर है इसमें। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए समझने की कोशिश करें तो कहीं पे कोई एरर दिख नहीं रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं, वेराइटी ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एंजॉय द लोकल क्यूशन, ये एक एंजॉय की जगह एंजॉइंग हो सकता है, एंजॉय की जगह एंजॉइंग मे बी पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे जो बाकी चीज़ें जो है उस तरह से दिखाई गई है, हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एंजॉइंग द लोकल क्यूशन, दैट इज़ द वन पार्ट मे बी पॉसिबल। एंड सेकंड पार्ट इज़ द टूर पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है या किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो हैड इंक्लूडेड होना चाहिए, एज हाउ मच आई अंडरस्टैंड। ये पार्ट का जो एरर है दैट इज़ नॉट अ मेजर, दिस वन विल बी द आंसर होना चाहिए, इंक्लूडेड के जगह पे हैड इंक्लूडेड। लॉजिक क्या है, या मतलब लॉजिक नहीं बोल सकते, रीजंस क्या है इसका, तो रीज़न हो जाना चाहिए द टूर आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द एजेंसी का प्रमोशनल ब्रोश्योर है। तो उसमें क्या क्या बताया जाता है कि ये टूर पैकेज है ना, उसके अंदर ये सारा चीज़ शामिल किया जा चुका है या किया जा चुका था। ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे हाइकिंग है, साइट सीइंग है, एंजॉय द लोकल क्यूशन। तो हैड इंक्लूडेड ये आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस कई एक बार आपको परेशान करेंगे, क्योंकि बार स्पेलिंग मिस्टेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है। इन जनरल जो होता है वो टेंस पे और मॉडल बेस्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द सर्वे, क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द सर्वे के आधार पे द स्टडी एम्स टू, स्टडी क्या चीज़ पे एम करता है, 2 + B1 यहाँ सही है। बेस्ड ऑन द सर्वे का जो रिजल्ट है वो इस चीज़ को पे एम करता है टू एनालाइज द कनेक्शन एमोंग्स सोशल मीडिया यूजेज एंड मेंटल हेल्थ। ये बहुत आसान है, सोशल मीडिया यूज़ और मेंटल हेल्थ के बीच। तो जब ऐसे दो चीज़ के बीच, दो ऑब्जेक्ट में जब कंपेरिजन होता है ना, दो के बीच में जब कंपेरिजन होता है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वर्ड का बिटवीन का यूज़ करते हैं, ना कि एमोंग्स का। ओके, तो होप ये समझ रहे होंगे कि जब दो का डिफरेंस हो, दो के बीच का बात हो, जैसे अगर हम बात करते हैं अभी हम अपने फिंगर में, अगर ये 3 उंगली के बीच में अगर इसका हम बात कर रहे हैं, 2 के बीच में है, यहाँ पे हम लोग बिटवीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब 5 है, अब यहाँ पे अगर इसको बीच में बताना हो तब यहाँ पे इसके लिए हम अमॉन्ग वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्पाइडर्स
स्पाइडर्स आर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग क्रिएचर, सेवरल हंड्रेड स्पीसीज आर डैश इन इंडिया। तो फाउंड इन इंडिया, ऑफकोर्स फाउंड पाया जाता है, इसमें बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, फाउंड इज़ द राइट आंसर। हैज़ फाउंड हो जाएगा, पाया जा चुका है, फाइंडिंग है तो ऐसे आएगा ही नहीं, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो दैट्स वाई यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपका आर लगा हुआ है तो बोलोगे सर आर फाइंडिंग भी तो हो सकता है। आर फाइंडिंग, फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना होता है, यहाँ पे क्या है, पाया जाता है, ऐसा सेंस है, पाया जाता है। सो सेंस को देखते हुए ये दोनों आपके ऐसे ही गलत हो जाएगा, फाउंड और हैज़ फाउंड। तो आर के बाद हैज़ फाउंड तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा, तो फाउंड। तो कई बार ना क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ क्लू रहता है, यहाँ जो आर है ये काफ़ी कुछ बता रहा है। आर से पता चल रहा है कि हाँ, एक मिनट के लिए आप सोच सकते हो कि फाइंडिंग हो सकता है आर के साथ भी, बट इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग देखो, बहुत अलग है जब सेंटेंस पर होगा तो ये दोनों नहीं हो सकता। आर के बाद दो दो एक्चुअली वर्ब एक साथ कैसे आएगा, तो फाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट, फिर से आ गया आपका। आप रिपोर्ट का क्वेश्चन बहुत आता है। रिपोर्ट करना है डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग शारा, स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मिसेस जॉनसन, आई अपोलोगाइज फॉर माई लेट अराइवल, द ट्रैफिक वॉज यूजली हैवी टूडे। अब इसमें क्या है, द टीचर ये जो भी है आपका, अब बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है, द स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड पोलाइटली एंड अपोलोगाइज्ड फॉर हर लेट अराइवल एक्सप्लेनिंग। अब रीज़न में क्या दे रहा है, एक्सप्लेन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन में हम लोग का यहाँ रीज़न में क्या दिया है, ये बोला है द ट्रैफिक वाज, द ट्रैफिक वाज। तो रीज़न में क्या, एक्सप्लेनिंग दैट, एक्सप्लेन कर रहा है, दैट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द ट्रैफिक वाज, तो लिख देंगे द ट्रैफिक वाज। वाज का चेंज होकर क्या होता है पास्ट फॉर्म में, हैड बीन, यूजुअली, हैवी, और सब कुछ सेम रहेगा, यूजुअली हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। टुडे की जगह सिर्फ क्या कर देंगे हम लोग चेंज करके, दैट डे। ओके, और ये अभी जो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सब का आपको फोटोज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके उसके पीछे में भी जो पहले से जो कंटेंट डाला हुआ है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज चैनल। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम देखे हैं, क्वेश्चंस आए हैं। अभी मेरे पास ये ओशवाल का है, इसमें भी अगर आप यहाँ देखें तो ऐसा क्वेश्चन है न्यूज़ चैनल वाला, लाइव फीड ऑन ए न्यूज़ चैनल। देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज़ चैनल। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आता। अभी बताएंगे एक चीज़ कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आप क्या यूज़ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कीजिएगा। प्रेजेंट टेंस तो होगा ही होगा, उसका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस तो याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस तो होगा ही होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। एक्साइटिंग न्यूज़ एवरीवन, द रिजल्ट ऑफ द साइंस फेयर आर इन एंड आवर स्कूल्स रोबोटिक टीम्स, वाज नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, हैड बिन पास्ट है नहीं होगा, दैट हैज़ बिन अवार्डेड, हैज़ बिन अवार्डेड। इस क्वेश्चन का आपको दिखाएं, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी आसान है ऑप्शन, हैड बिन तो नहीं होगा, वाज नहीं होगा, विल नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ वन। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना थोड़ा आसान है, इसीलिए ज़रूरत है कि आप जब भी कोई इसको कर रहे हैं सिंपल पेपर को, सेक्शंस को, तो उसमें आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन, रीज़न होना चाहिए प्रॉपर। तुक्का टेक्निक हर जगह काम नहीं आता है। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग अबाउट द फ्रेंडशिप बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या 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 लिखा हुआ है, थ्रो थिक एंड थिन वी शैल स्टैंड बाय योर साइड in your darkest hour, in your highest tide, you are not alone, we shall be your guide, together we will conquer, together we will। क्या हो सकता है, गौर से अगर आप देखो, गौर से देखो, अगर आप वो क्या बोलते हैं लिटरेचर वाले पार्ट में अगर जब पोएम पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे राइमिंग, या बस छोटे क्लास में जानते होंगे राइमिंग हम लोग बनाते हैं। राइमिंग क्या होता है कि लास्ट का जो एंडिंग होता है ना वो एक जैसा हम लोग करना चाहते हैं, एक जैसे राइम बनाने की स्कीम। जैसे एक स्टोरी उसमें रियलियो ट्रूलियो वर्ड लिखा गया है, जबकि ट्रूलियो रियलियो कुछ नहीं है, रियलियो मतलब रियल और ट्रूलियो मतलब ट्रू, बट उसके मीनिंग में ओ ला दिया ताकि वो राइमिंग स्कीम एक जैसा टोन उससे आ सके। तो साइड, टाइड, गाइड, अब यहाँ पे स्ट्राइडिंग नहीं होगा, स्टोर्ड नहीं होगा, स्ट्राइडर नहीं होगा, सिंपली है स्ट्राइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस राइम को यहाँ पे फॉलो किया गया। सो दैट्स वाई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, एम्प्लॉय विल बी रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज़ द एलिवेटर ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी सिचुएशन। एम्प्लॉयज़ विल बी, यहाँ पे ये आपका मिस्टेक है, विल बी, एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्वेस्टेड, एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट किया जाएगा। और यहाँ क्या है, नोटिस है, नोटिस में क्या है, आपका सामने नोटिस रखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में नोटिस जो होता है इन जनरल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज़ आर रिक्वेस्टेड, तो इधर हमारा हो जाएगा विल बी और आंसर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, और जब भी कोई अगर आपको कुछ लगे कि हाँ मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए तो उस कंटेंट के लिए आप मैसेज कर दीजिए। एंड आपका पर कल से यानी कि
10 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक रेगुलर कंटेंट हर एक पार्ट पे, जैसे सेक्शन बी का भी हम लोग ग्रामर किए हैं, फिर सेक्शन बी का हम लोग राइटिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ये वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी, मतलब कुछ घंटे के बाद ही अपलोड हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। उसके बाद हम लोग लिटरेचर सेक्शन में जब जाएंगे तो लिटरेचर सेक्शन को भी 2-3 पार्ट में देखेंगे, मिनिमम 3 पार्ट में। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग 8 और 9 देखेंगे, जिसमें लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों ही बुक का। कौन कौन सा हम लोग का बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और ये क्या है हमारा, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये हो गया। देन आफ्टर दैट हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और एक वीडियोस में हम लोग थीम के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हर एक स्टोरी का थीम जान जाएंगे, ताकि कई एक बार हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि बहुत सारे क्वेश्चंस 10 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, उन सब का आंसर 1 या 2 आंसर से आप सारे का आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।